यहाँ पे मैट्रिक्स है A और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है B और मैंने A डिवाइडेड बाई B किया, तो क्या ये डिफाइंड है? क्या ये डिफाइंड है? क्या हम दो मैट्रिसेस को डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे से? तो ऐसा नहीं है। हम दो मैट्रिसेस पे एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम दो मैट्रिसेस पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम दो मैट्रिसेस को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर मुझे ये बताना हो आपको कि मैट्रिसेस में कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं, तो मैट्रिसेस में एडिशन परफॉर्म की जा सकती है, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म किया जा सकता है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, लेकिन दो मैट्रिसेस को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो अब हम एक एक करके हर ऑपरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा होगा ऑपरेशन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू मैट्रिसेस। तो इसको देखते हैं। देखिए, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू मैट्रिसेस में जो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट लिखी है, इसको हम एक बार जरा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब आप दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस के कॉन्टेक्स्ट में तभी तक डिफाइंड है जब तक वो दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हों। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें दो रो होंगे और दो कॉलम होंगे। तो मैंने इसके एलिमेंट्स ले लिए, मान लीजिए 5 1 0 3, और एक मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया और ये मैट्रिक्स भी जो है टू ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर दो रोज होंगे और दो कॉलम्स होंगे, यानी टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स मान लीजिए मैंने लिख दिया 6 9 2 1। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, और B मैट्रिक्स भी यहाँ पर है जो कि 2x2 ऑर्डर का है, यानी B भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो दोनों मैट्रिसेस लिए हैं उनके ऑर्डर सेम है। तो आप दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी तक कर सकते हैं जब तक वो सेम ऑर्डर के हों, यानी जैसे मेरे पास यहाँ पर A और B मैट्रिक्स है और क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो मैं इनके लिए A प्लस बी एंड A माइनस बी डिफाइन कर सकता हूँ। A प्लस बी एंड A माइनस बी आर डिफाइंड बिकॉज A एंड B मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। ये दोनों क्योंकि सेम ऑर्डर के हैं इसीलिए A प्लस बी और A माइनस बी डिफाइंड है, इन्हें कंप्यूट किया जा सकता है, इन्हें निकाला जा सकता है। तो एक बार निकाल लेते हैं कि पता भी लग जाएगा हमें कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। तो देखिए, अगर मैंने A प्लस बी कैलकुलेट करना चाहा तो सबसे पहली बात, क्योंकि A मैट्रिसेस भी टू ऑर्डर का है और B मैट्रिक्स भी टू ऑर्डर का है, इसीलिए एडिशन इन पर हम डिफाइन कर सकते हैं, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो A और B का ऑर्डर है, यानी दिस A प्लस बी मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी इस पे भी दो रोज होंगे और दो कॉलम्स होंगे, यानी टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। तो कैसे ऐड करें इन दोनों मैट्रिसेस को, हम कैसे ऐड करें? तो दो मैट्रिसेस को बड़े सिंपल तरीके से ऐड किया जाता है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको आप सिंपली ऐड कर दीजिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे ये A मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है A11 और ये B मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए सिंपली। 5 + 6 ये A प्लस B मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बन जाएगा। अच्छा, यहां कौन सा एलिमेंट आएगा A प्लस बी मैट्रिक्स में? इसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? A
1 2, क्योंकि ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, ठीक है। तो A12 पोजीशन पर क्या एलिमेंट आएगा? तो कुछ नहीं, आप A मैट्रिक्स का A12 पोजीशन वाला एलिमेंट लीजिए और B मैट्रिक्स का A12 पोजीशन वाला एलिमेंट लीजिए। तो यहाँ पर ये है 1 और यहाँ पर ये है 9, तो आप इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। यहाँ कैसे एलिमेंट निकालेंगे? A21 पोजीशन पे, दिस पोजीशन इज A21, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ नहीं, आप A मैट्रिक्स के अंदर A21 वाला एलिमेंट लीजिए, B मैट्रिक्स के अंदर A21 वाला एलिमेंट लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 0 + 2 विच इज 2। यहां कैसे एलिमेंट लिखूंगा मैं, कैसे पता करूंगा? तो A मैट्रिक्स का आप A22 वाला एलिमेंट लीजिए, B मैट्रिक्स का A22 वाला एलिमेंट लीजिए तो ये हो जाएगा 3 + 1 विच इज 4। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास A + B मैट्रिक्स आ गया 11 10 2 and 4। तो कुछ नहीं यार, आपने क्या किया, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। आपने क्या किया, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 1 × 2, यानी इसमें 1 रोज हैं, 1 रो है और 2 कॉलम है। मान लीजिए A मैट्रिक्स है 2 5, है ना, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 × 2। और मैंने एक B मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर भी 1 × 2 है और इसमें एलिमेंट्स हैं 3 9। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि A - B कैलकुलेट करिए आप, तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या A - B डिफाइंड है? क्या A - B निकाला भी जा सकता है? क्या A - B कॉम्प्यूटेबल भी है? कैसे चेक करते हैं हम ये देखते हैं कि क्या A का ऑर्डर और क्या B का ऑर्डर सेम है। तो यहां आपने कहा A का ऑर्डर सर 1 × 2 है और B का ऑर्डर भी 1 × 2 है, तो सिंस A एंड B दोनों के ऑर्डर्स सेम है इसीलिए A - B डिफाइंड है। तो हम यहां कहेंगे कि A - B बिल्कुल डिफाइंड है बिकॉज A एंड B मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये तो पहली चीज हमने बोली कि हाँ ये डिफाइंड है, ये निकाला जा सकता है, ये कॉम्प्यूटेबल है। अब हम क्या करते हैं, अब A - B को एक्चुअली निकाल लेते हैं। तो हमने ये कहा कि A का ऑर्डर है 1 × 2 और B का ऑर्डर है 1 × 2, दोनों का ऑर्डर सेम है इसीलिए A - B कॉम्प्यूटेबल है, निकाला जा सकता है। तो A - B का क्या ऑर्डर आएगा? तो A - B का भी वही ऑर्डर आएगा जो A का ऑर्डर है और जो B का ऑर्डर है। तो ये आ जाएगा 1 × 2 के बराबर। अब निकालेंगे कैसे? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब क्या है? A - B का जो पहला एलिमेंट होगा वो कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? A के पहले एलिमेंट और B के पहले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके। तो ये आ जाएगा 2 - 3 विच इज -1। A - B के दूसरे एलिमेंट को कैसे कंप्यूट किया जाएगा? A - B के दूसरे एलिमेंट को कंप्यूट किया जाएगा A मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट और B मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके। तो ये आ जाएगा 5 - 9 विच इज -4 के बराबर। तो ये आपका A - B मैट्रिक्स जो है ये आपने ऑब्टेन कर लिया। सिमिलरली आप A + B मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, आप A + B भी निकाल सकते हैं क्योंकि A + B जो है ये भी डिफाइंड है। क्या ये डिफाइंड है? हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है और जो B मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम है, तो A + B भी डिफाइंड है। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 + 3 5 + 9, तो 2 + 3 होता है 5 और 5 + 9 होता है 14, तो A + B आ जाएगा इसके बराबर। तो हमने यहां पे क्या सीखा? आप दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट तब तक ही कर सकते हैं जब तक वो सेम ऑर्डर के हों।
तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का 5 9 1 0 और मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x1, 2 रो है और 1 कॉलम है। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए a प्लस बी क्या होगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि a प्लस बी क्या होगा, तो क्या आंसर होगा आपका? a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। a प्लस बी तो निकाला ही नहीं जा सकता, a प्लस बी कॉम्प्यूटेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है a प्लस बी करना। क्यों? क्योंकि a का ऑर्डर जो है वो है 2x2 और b का ऑर्डर जो है वो है 2x1। तो a प्लस बी नॉट डिफाइंड है बिकॉज ऑर्डर ऑफ a इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि a का ऑर्डर जो है वो 2x2 है और जो b का ऑर्डर है वो 2x1 है। तो क्योंकि ये सेम नहीं है इसीलिए a प्लस बी या a माइनस बी डिफाइंड नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो सीखी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में। जैसे यहाँ पर a मैट्रिक्स गिवन है हमें और यहाँ पे b मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो a प्लस बी यहाँ डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? a का ऑर्डर यहाँ पर है 2x3, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, और b का ऑर्डर भी है 2x3, तो आप a प्लस बी कंप्यूट कर सकते हैं। तो वो मैंने करके दिखा रखा है आपको। तो अब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में सब कुछ